आज बेटा स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखो, हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कर रहे थे, है ना। उस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो लास्ट टाइप आता है उसको हम नाम देते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो वर्ड हमने कई जगह पढ़ रखा है, अमीबा के अंदर भी पढ़ रखा है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। दैट मीन्स एक ऐसी एपिथेलियल जो होती तो सिंगल लेयर है, लेकिन हमें कैसी अपीयर होती है, वो इस वे में अरेंज होती है बेटा, सिंगल लेयर, कि हम ये सोचते हैं कि वो मल्टी लेयर है। नहीं, कॉलमनार होती है, अनइक्वल होती है। दैट मीन्स कुछ लार्ज सेल्स होती हैं, कुछ स्मॉल सेल्स होती हैं, और वो इस तरह हो जाते हैं कि वो सिर्फ हमें अपीयर होती है मल्टी लेयर। अदरवाइज वो एक्चुअल में कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर होती है। और यही कारण है हम इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। अब जो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये दो होती हैं, कॉलमनार और कॉलमनार सीलेटेड, यानी कि या तो इनके ऊपर सीलिया नहीं होते या इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था पैरोटिड। पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होती हैं ऐसी, और फैक्ट्री म्यूकोसा हमारी ऐसी होती है। इसके अलावा ट्रैकिया, हमारी जो ब्रोंकाई वगैरह के पास जो एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है, कॉलमनार तो होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड, सबसे पहले जो सिंपल का मतलब था सिंगल लेयर, और कंपाउंड का मतलब होता है एपिथेलियम, जो कि कैसी होती है, मल्टी लेयर होती है। शेप उसकी रहेगी या तो कॉलमनार या वो रहती है क्यूबोइडल। बेटा जब हम इस एपिथेलियम की शेप की बात करेंगे कि किस टाइप की सेल्स सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, क्या कंपाउंड एपिथेलियम में जो सेल्स है, सबसे ऊपर वाली लेयर की सेल्स की बात कर रही हूँ, उनकी शेप क्या होती है, उसके बेस पे ये 4 टाइप की है। और उन 4 टाइप में जो सबसे पहली आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। देखो क्या नाम दिया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, की जो डीपेस्ट, जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, कॉलमनार होती है या फिर वो होती है क्यूबोइडल। स्क्वेमस तो होगी सबसे ऊपर वाली, लेकिन जो सबसे नीचे की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है लेयर, क्या तो कॉलमनार शेप होती है या क्यूबोइडल होती है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है ओवल। सबसे नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनेटिव लेयर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्लियर, जो सबसे नीचे होती है लिविंग है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस भी रहता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के नाम से जानते हैं। बेटा यही सेल रहती है जो कि माइटोटिकली डिवाइड करती रहती है और ऊपर की साइड नई सेल्स को ऐड करती रहती है। जब हम मिडल लेयर की बात करेंगे तो मिडल में आके जो ये सेल्स रहती है वो कैसी हो जाती है, पॉलीहेड्रल हो जाती है, और बीच वालियों को हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट। तो जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो कैसी होती है, कॉलमनार या क्यूबोइडल। बीच वाली जो रहती है उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, और जो सबसे ऊपर आएंगी, ठीक है, नीचे से तो ऊपर की तरफ जा रही है ना, जो सबसे ऊपर की तरफ आ जाती है वो रहती है फ्लैट। ठीक है, और उन फ्लैट वालियों को हम बोलते हैं स्क्वेमस लेयर। तो जो ये फ्लैट रहती है ये 2 टाइप की होती है, कुछ एक के ऊपर तो केराटिन प्रोटीन की लेयर आ जाती है जिनको बोलेंगे केराटिनाइज्ड, और जिनके ऊपर नहीं आती उनको हम बोलते हैं नॉन केराटिन। तो देखो वो वाली स्क्वेमस लेयर जिसके ऊपर क्या आ जाती है, एक वाटर प्रूफ केराटिन आ जाती है। केराटिन एक प्रोटीन होती है, और इसकी वजह से जो लेयर रहती है वो सबसे ऊपर वाली वो कैसी रहती है, डेड सेल की रहती है, विच इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। हमारी स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसी होती है, डेड होती है। अब जब हम केराटिन की बात करेंगे तो जो केराटिन रहती है, दिस इज इम्परमिएबल टू द वाटर। वाटर वगैरह के लिए वो कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है, मैकेनिकल एब्रेशंस वगैरह भी नहीं होने देती। आप अपने हैंड को, ठीक है, अपनी स्किन को रब करके देखो, वो जो ब्लैक कलर की जो सेल्स निकलती है वो एक्चुअल में क्या होती है, ये हॉर्नी लेयर, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, केराटिन लेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो जितने भी जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो सबसे आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस होती है स्किन की वो कैसी होती है, डेड। इसका मतलब जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में हमारी ही स्किन का डायग्राम है। देखो हमारी जो स्किन की सबसे नीचे रहती है वो कौन है, बेसमेंट।
बेसमेंट के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनेटिव लेयर। जर्मिनेटिव जब लेयर की बात करेंगे, कॉलमनार या क्यूबॉइडल होती है, न्यूक्लियस है, फिर ये डिवाइड करती रहेंगी, ऊपर की साइड सेल्स को ऐड करती रहती है। तो जो ये बीच में जितनी लेयर्स दिखाई देती है इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, और जो सबसे ऊपर वाली रहती है वो कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, जिनको कि हम बोलते हैं स्क्वेमस। अब जो हमारी स्किन की जब हम बात करेंगे तो जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है इसके ऊपर एक डेड लेयर की सेल आ जाती है, हॉर्नी लेयर या केराटिन, और इसलिए हमारी जो सबसे ऊपर वाली होती है वो डेड होती है, लेकिन जो नीचे वाली हमारी स्किन की लेयर एपिथेलियल होती है वो कैसी होती है, लिविंग। क्लियर। दूसरी जो एपिथेलियल रहती है ये कंपाउंड वाली, इसको हम बोलते हैं नॉन केराटिनाइज। देखो इसको केराटिनाइज्ड क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर केराटिन की लेयर आ गई। नॉन केराटिनाइज इसको देखना, सारी चीजें हैं, जर्मिनेटिव लेयर है, इंटरमीडिएट है, स्क्वेमस भी है, लेकिन इसके ऊपर आपको केराटिन की लेयर देखने को नहीं मिलती। ये लैंड वर्टिब्रेट, जो जितने भी लैंड वर्टिब्रेट है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के उनकी स्किन होती है ऐसी, लेकिन ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी, हमारी बक्कल कैविटी में, टंग में, फेरिंग्स, इसोफेगस, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो, हमारी वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, वेजिना, सर्विक्स, आई का जो कंजक्टिवा होता है वो, और इसके अलावा कॉर्निया के अंदर। क्लियर। तो इसके बाद जो दूसरी रहती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्या कि सबसे नीचे की लेयर कैसी, उसके बेस पे हम उसको नाम दे रहे हैं ना स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, यानी कि जो सबसे बाहर वाली वो कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती है, क्यूब शेप होती हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जो फिशेज की एपिडर्मिस वगैरह होती है, टेल्ड एम्फीबियन जिसमें सैलामेंडर वगैरह की बात करेंगे। ये भी दो है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड है लेकिन शेप कैसी होती है, कॉलमनार, सबसे ऊपर वाली कॉलमनार है, हमारी जो एपिग्लोटिस है, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह को जो कवर अप करती है। स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कहाँ मिलती है, लैरिंग्स को जो कवर अप करे। अब जो दूसरी लेयर आती है यहाँ पर उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल, जहाँ पर 6 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सरफेस इनका काफी बड़ा होता है, और सबसे खास बात कि जब इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो ये फ्लैट हो जाती हैं इसकी सेल्स। रिनल पैल्विक, ठीक है, यूरिटर जब किडनी से बाहर निकलते हैं उस वाले हिस्से को बोलते हैं रिनल पैल्विक। यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा का जो हिस्सा रहता है उसकी जो एपिथेलियम है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, जिसकी शेप होती है इस वे। क्लियर बेटा। तो हमने कर ली एपिथेलियम का, अब हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स की। ये कहोगे मैम कट क्यों लगा रखा है, कट इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिस्से नहीं है, ये जितना भी जो पोर्शन फिलहाल जहाँ कट मिल रहा है आपको वो है आपके कंपटीशन में। ग्लैंड्स, हमें पता है पर्टिकुलर सीक्रेशंस को रिलीज करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं, ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब जब हम ग्लैंड की बात करेंगे तो सेल के बेस पे भी हम उनको क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, सिंगल सेल, जैसे जो म्यूकस को रिलीज करती हैं जिनको कि गोब्लेट सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर है ना, 2 कान के पास, 2 दांत के नीचे, 2 जबड़े के पास। अब वो किस चीज को रिलीज कर रही हैं, ठीक है, ग्लैंड्स हमारी बॉडी में किस चीज को रिलीज कर रही है उसके बेस पे 2 होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब हमें पता है कि वो वाली ग्लैंड जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करे, यानी कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, इस टाइप की ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बट एक्सोक्राइन बेटा जो कि डक्ट के थ्रू, वो ग्लैंड जिनके पास डक्ट है और उन डक्ट के थ्रू अपने सीक्रेशंस को रिलीज करें उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर। इसके अलावा सीक्रेशन क्या हो रहा है, ये डायग्राम ध्यान से देखना, तीनों सीक्रेशन क्या होने के लग रहा है। ग्लैंड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मीरोक्राइन,
एपोक्राइन और इसके अलावा होलोक्राइन। मेरोक्राइन में देखना सेल का कुछ हिस्सा निकला, सिर्फ जो सीक्रेशन था वो निकला। दैट मीन्स सिर्फ जो सीक्रेशन रहता है वो सेल से डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है। ना तो सेल खत्म हुई यहाँ पर, ना ही सेल का हिस्सा खत्म हुआ। जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो ऐसी होती है। कैसी? म्यूरोक्राइन। दूसरी होती है एपोक्राइन। एपोक्राइन का क्या मतलब होता है कि जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट है वो सेल के कुछ हिस्से के साथ में क्या हो गया? रिलीज आउट हो गया। और होलोक्राइन बेटा सीक्रेशन तो गया सो गया, पूरी की पूरी सेल ही उस सीक्रेशन के साथ निकल गई। हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स रहती हैं वो रहती हैं होलोक्राइन। क्लियर? जब इस सारे को कर लिया तो हम बात करेंगे अब कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू उसका क्या फंक्शन है। हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है केमिकल से, इन्फेक्शन से, बैरियर का काम करती है। कंडक्शन है ना, सीलिया रहते हैं और सीलिया किसी भी चीज को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव करवाते हैं। एक्सक्रीशन, सेंसेशन, हमें पता चलता है रीजनरेशन की पावर, गैस के चाहे वो एक्सचेंज हो रहा हो, पिगमेंटेशन मिल रही हो, किसी चीज का रिलीज आउट हो रहा हो, रिप्रोडक्शन हो या एक्सोस्केलेटन हो, ऑल आर द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू था वो हो गया कंप्लीट। अब जो सेकंड टिश्यू आता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू। जो रेड कलर में जितने भी लिख रखे हैं, फिर से कह रही हूँ, ये आप लोगों के आधे अधूरे समझ में आएंगे क्योंकि ये मैंने शॉर्टकट्स बनाई थी। ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू वाला काफ़ी टिपिकल है, लर्न करना इसको एग्जाम्पल्स के साथ में काफ़ी भारी प्रॉब्लम रहती है। तो हम यूँ ही बच्चे और मैं सारे मिलके यूँ ही हम क्या करते थे बेटा, ट्रिक्स बनाते थे। तो जब अपने स्कूल ओपन होंगे तो इनकी ट्रिक्स वगैरह भी, इनको लर्न करने का तरीका भी बता दूँगी। फिलहाल समझो इनको अच्छे से। कनेक्टिव यानी कि जो किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को जो सपोर्ट देता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू बनता है एम्ब्रियो के मेसोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यू में 3 मेन चीज़ें हैं, याद रखना, मैट्रिक्स, सेल और फाइबर। ये क्वेश्चन कई जगह आता है क्योंकि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फॉल्स। इसका आंसर आगे मिलेगा। क्या? हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा उसमें 3 चीजें रहती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू को, यानी कि अगर हमने किसी को कहा कि भाई ये कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। उसका मैट्रिक्स होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए उसके अंदर अलग अलग टाइप की, और इसके अलावा होनी चाहिए फाइबर्स। मैट्रिक्स का मतलब है ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो मेन, जैसे साइटोप्लाज्म में फिल रहता है ना, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह वहां पर होनी चाहिए। और जो सबसे कॉमनली देखा जाता है वो रहती है हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर? अब बात करते हैं सेल्स की कि कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग, मतलब बेटा ये नहीं है कि सभी में ये सेम है। किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई सी सेल होती है, किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई सी सेल। तो कौन कौन सी सेल्स है? फिब्रोब्लास्ट यानी कि जो फाइबर्स को बनाएंगी, एडिपोज सेल्स जो कि फैट को स्टोर करती हैं, प्लाज्मा सेल जो कि हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। कुछ होती है मास्ट सेल, मास्ट सेल्स बॉडी में रिलीज करती है हिस्टामिन को, हेपरिन को, इनके फंक्शंस बहुत कॉमन है। और सेरोटोनिन। हिस्टामिन केमिकल होता है जो कि जब भी हमारे जब एलर्जी वगैरह होती है ना स्पेशली, तो वो जो हिस्सा रहता है वो लाल लाल हो जाता है ना, दाने से हो जाते हैं, रैशेज होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पर हिस्टामाइन रिलीज होता है। एलर्जी वगैरह या जब हमारे जलन होती है तो जो हिस्टामाइन रहता है वो रिलीज होने लग जाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। हेपरिन की अगर हम बात करेंगे, ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को रोकता है बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। और सेरोटोनिन, ये हमने 3 के ना मास्ट सेल्स, हिस्टामाइन, हेपरिन और सेरोटोनिन, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है बेटा? इंक्रीज कर देता है। कुछ होती है मैक्रोफेजिज सेल्स जो कि बैक्टीरिया या किसी भी जर्म को डायरेक्ट एनगल्फ कर जाती है, लिम्फोसाइट्स भी एनगल्फ कर जाती है। पिगमेंट सेल्स होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो 2 चीजें क्लियर होगी, मैट्रिक्स और सेल्स। तीसरी चीज अब
करेंगे कि क्या फाइबर्स होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में।